Very good evening, friends. Today I'm going to provide you another video of the biology, and this one related to the same plants physiology. तो इसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सीड्स, नया चैप्टर आएगा, इसीलिए मैं आपके पास सीड लेके आई हूँ. हम यहाँ पे कोई दाल नहीं बनाने जा रहे हैं और इसकी तो ज़्यादा बनेगी भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं होगी. ये मैं आपको सिर्फ सीड्स का कुछ स्ट्रक्चर, ये सीड्स होते हैं, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे विद द चैप्टर. क्लियर? लेट्स मूव. So let's start today with the chapter seeds, structure and germination. Now we are going to start here. What is seed actually? क्या होता है seed? Before we talk about the germination of seed, it will be appropriate to refresh your knowledge what the three terms fruit, seeds and grain actually means. क्या होता है? हम सबको कहते हैं fruit है, seed है, लेकिन grain है, लेकिन ये actual में होते क्या हैं? इनको हम differentiate कैसे करते हैं? Fruit actual में क्या है? यहाँ पे हम तीन terms देख पा रहे हैं, fruit, सीड एंड ग्रेन. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपको ये चीज़ यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड कि फ्रूट क्या है. इज़ द इनलार्ज रेपिड ओवरी. जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, एज वी ऑलरेडी लर्न फ्रॉम द लास्ट चैप्टर. The ovarian wall forming the fruit wall enclosing the seeds. The fruit protect the seed and help in seed dispersal. Example mango, pea pods, etc. Seed is a ripened ovule. It contains embryo which develop into a new plant. The seed coat protect the embryo from mechanical damage. Example bean seed, peas, etc. तो seed ये होता है like we saw in case of the beans. Clear? Third one is the grain. As found in maize, wheat, etc. is actually the fruit in which the fruit wall and the seed coat are fused together to form a protective layer. This is known as the grain. In case of the wheat also, rice जिसमें grains होते हैं, बीज बनते हैं जिसमें, ठीक है. Now more about the seed. आज हम सिर्फ seed का introduction देखेंगे, तो you need to remember these first. What is the seed? Clear? Fruit, seed and grains, इनके characteristic. And more about seed. It is a mature ovule after fertilization. It contains a tiny living plant, the embryo, developed from the fused sperm nucleus and the egg nucleus. I already taught you fertilization very briefly, तो आपको इसको एक बार रिवाइज कर लेना. Then you can easily learn this thing. The embryo remains in an inactive dormant state until exposed to favorable condition when it germinates. ये तब तक dormant stage में रहता है, या इसको कहते हैं कि sleeping state में रहता है, जब तक कि इसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल जाती. आपने देखा होगा जैसे खेती के बाद जो भी बीज निकलता है वो थोड़े टाइम तक स्टोर रहता है, लेकिन वो एकदम डेड नहीं होता. उस स्टेज को डोर्मेंट स्टेज कहते हैं. वहाँ पर ये इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे इसको सीड को वापस खेतों में बोया जाता है, उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, देन इट्स विल बी ग्रो अगेन. The seed also contain food material for the nourishment of the embryo during germination. तो जो फूड मटेरियल होता है उसको नरिशमेंट के लिए क्या करते हैं, नरिशमेंट मिलता है एम्ब्रियो इसको जर्मिनेशन के लिए. क्लियर? द एम्ब्रियो कैन withstand in unfavorable condition of temperature, drought, etc. Some seeds are known to remain dormant even up to 100 years or more. अगर हम 100 years तक भी किसी सीड्स को रखते हैं तो कोई सीड ऐसे होते हैं कि ये डोर्मेंट स्टेज में रहता है. उसके बाद अगर आप इसको सोक करोगे या ज़मीन में इसको बोओगे तो ये वापस से जर्मिनेट करेगा. क्लियर? तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस और टेम्परेचर में भी ये मतलब ये इनएक्टिव रहेगा, लेकिन इट कैन बी ग्रो अगेन. क्लियर? नाउ क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड. टाइप्स ऑफ सीड्स क्या होते हैं? वन इज़ मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन. ये आपने क्या है, ये लोअर क्लासेस में भी देखा होगा. मोनोकोटिलिडन सीड्स कंटेन वन कोटिलिडन seed leaves, example maize and grasses. And dicotyledonous seed contain two cotyledons, example pea, gram, beans. इनमें लीव्स के नंबर ऑफ लीव्स जो होती हैं सीड्स के, उसके ही अकॉर्डिंग को क्या है मोनोकॉट एंड डाइकॉट में डिवाइड किया जाता है. नेक्स्ट इज सीड्स वेरी इन साइज, डिफरेंट होते हैं. सम आर स्मॉल दैट दे आर बेयरली विजिबल टू द नेकेड आइज लाइक पॉपी सीड्स, ऑर्किड सीड्स, ये बहुत छोटे होते हैं. सम आर क्वाइट लार्ज आर इन वाटरमेलन एंड पम्पकिन और इवन इन मैंगो. द स्टोन सीड वी से दैट, ये बिल्कुल हार्ड होते हैं इसलिए इनको स्टोन सीड भी कहा जाता है. Largest seed are those of coconut and double coconut.
क्लियर। जो नारियल का जो भी 2 टाइप के नारियल होते हैं, इनमें जो सीड्स होते हैं ये क्या होते हैं, लार्जेस्ट सीड इनको कहते हैं। द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी कंसिडरेबली बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट सीड इज सेम। ये सारे में तो कुछ कुछ साइज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर जो कि उसके मेन पार्ट्स होंगे सीड्स के, वो सब में क्या होगा, सेम होगा। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगी। आज आप सीड स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सीड्स, साइज, क्लियर, एग्जाम्पल के साथ आप लर्न कर लीजिएगा। एंड हियर यू नीड टू रिवाइज दिस वन ऑल्सो, फ्रूट, सीड, ग्रेन स्पेशली आपसे पूछा जाएगा। और सीड्स के जो भी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक फर्टिलाइजेशन 1, कौन से पार्ट से सीड फॉर्म होता है, embryo, and this one is the, it also contain the food material for the up to during germination. That's why ये कभी solid सा body दिखता है, this is why because it contain the food in it, store the food in it for the germination. Clear? Hope it's clear to you. Up to here you need to revise this one. If there is any confusion, you can write in the comment box and you can ask the question from me. Okay, so it's up to today, it's up to here only. Thank you so much. Have a great day.